minimum minimum array end. Okay, you are given two integers n and x. You have to construct an array of positive integers nums of size n, where for every 0 less than or equal to I is less than n minus 1, nums of I plus 1 is greater than nums of I, and the result of the bitwise AND operation between all elements of nums is x. Return the minimum possible value of nums of n minus 1. Okay. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें n और x दिए जाएंगे और फिर हमें एक array कंस्ट्रक्ट करना है जो कि पॉजिटिव नंबर्स का होगा, जिसका साइज होगा n, और फिर सारे मतलब जो भी इंडेक्स है 0 से लेके n माइनस 1 तक, नम्स ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i, मतलब बेसिकली सॉर्टेड होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, and the result of of the bitwise AND operation between all elements of nums is x. Okay, मतलब जो भी array के नंबर्स है उन सब का bitwise AND रिजल्ट x होना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ n माइनस 1. ओके, सो अभी इसको देखते हैं. प्रॉब्लम तो समझ आ गया होगा. अभी एक टेस्ट केस सॉल्व कर लेते हैं. ओके, ठीक है. अभी देखो, जैसे कि हमें n 3 दिया है और x 4 दिया है, मतलब n 3 दिया है, x इज इक्वल टू 4 दिया है. अब x इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 0 0 1. ओके, 1 0 0 ये होना चाहिए. अभी हमें 3 नंबर लेना है जिसका एंड ये 4 होना चाहिए. अगर देखो अभी इसका एंड 4 होना ही चाहिए, मतलब मान लो कोई सा भी नंबर हो, हम अभी 3 नंबर लेंगे ना, तो उसका ये फर्स्ट बिट, ये फर्स्ट बिट, ये फर्स्ट बिट, मतलब ये तीनों के तीनों एक होना जरूरी है, चाहे ये कितना भी हो जाए, ये ए बी सी डी कुछ भी रहे, पर उन तीनों नंबर का फर्स्ट बिट ये जो है ये 1 होना चाहिए. क्योंकि देखो, जब हम इन तीनों नंबर्स का एंड करके 4 आना चाहिए, मतलब इन तीनों का एंड करके हमें यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सारे के सारे प्लेसेस पे 1 आना जरूरी है. ठीक है. अब यहाँ पे 0 है, तो अब इधर चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 दिया है हमें और फिर x इज इक्वल टू 4 दिया है. अब देखो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑफ कोर्स 4 होगा, क्योंकि 4 क्या होगा? 1 0 0. और फिर दूसरा नंबर क्या होगा? 1 0 1 1 1 0. ओके, सो ये है 4, ये है 5, ये है 6. ओके, इन तीनों का एंड लो, तो 0 0 0 और फिर 1 which is equal to 4. So therefore answer is 6. ओके, और फिर अभी n is equal to 2 लेंगे और x is equal to 7, मतलब 7 कितना है? 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या है? 7 is equal to 4 plus 2 plus 1, मतलब 1 1 1. ओके, अब फर्स्ट नंबर तो यही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें एंड करके आना है, तो मिनिमम यही तो होगा. अगर इससे कोई छोटा नंबर होगा तो उसके यहाँ तीनों में से कोई एक जगह अनसेट होगा. अनसेट मतलब उसका बिट 0 रहेगा, चाहे 0 यहाँ रह सकता है या फिर यहाँ रह सकता है या फिर यहाँ रह सकता है. अगर तीनों में जगह, तीनों के जगह कोई एक जगह भी वो 0 हो गया, तो जब तुम इन दोनों का एंड लोगे ना, मतलब कोई सा भी नंबर का एंड लो तुम, वो तो इससे छोटा ही आएगा ना. कभी भी उन दोनों का एंड ये x के बराबर नहीं हो सकता है, जो कि उन दोनों का एंड विल बी लेस देन x. सो मिनिमम हमें ये लेना जरूरी है, मतलब नम्स ऑफ, मतलब अरे का जो भी 0th एलिमेंट होगा वो तो x होना जरूरी ही जरूरी है. ठीक है, तो अभी
n इज इक्वल टू 2 है और फिर x इज इक्वल टू 7 है। ओके, तो अभी 7 मतलब वही 4 प्लस 2 प्लस 1, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 1। फर्स्ट नंबर यही होगा। ओके, ठीक है, अब फर्स्ट नंबर ये हो गया। अभी हमें सेकंड नंबर चाहिए। तो सेकंड नंबर मतलब यहाँ पे 1 1 1 तो इधर रहेगा ही, क्योंकि दोनों का एंड मिला के हमें 1 1 1 रिजल्ट कराना है। तो इधर भी 1 आना जरूरी है, इधर भी 1 आना जरूरी है, इधर भी 1 आना जरूरी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 तो सब्सटीट्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो सेम यही नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, ताकि दिस विल बी आवर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो कि है कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, कितना है यार, ये है शायद 15। तो 15 इज द राइट आंसर। आंसर क्या है इसका, ओके 15 राइट आंसर है। ठीक है, अभी टेस्ट केसेस को मैंने एक्सप्लेन किया, अभी इसका रियल अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, मान लेना इन जनरल हमें कोई x दिया है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है 1 0 0 1 1 0 1 0। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, चाहे तुम जितना भी नंबर्स लो उन सब का ऐड करके हमें क्या आना चाहिए, 0 1 0 1 1 0 0 1 आना चाहिए। तो अब देखो ये 1 कब आ सकता है, जब सारे के सारे नंबर्स का ये वाला बिट जो है ये 1 होना चाहिए, है ना। तो इधर भी 1 होना चाहिए और इधर भी 1 होना चाहिए, सिमिलरली इधर भी 1 होना चाहिए, सिमिलरली इधर भी 1 होना चाहिए। ओके, और ये बिट्स कुछ भी हो सकते हैं रैंडमली। ठीक है, अब हमें समझ आ गया, और ये फर्स्ट नंबर हमेशा यही रहेगा, फर्स्ट नंबर विल बी और एक्स। सो अभी हमें nth नंबर फाइंड आउट करना है, इसका nth नंबर में से फर्स्ट नंबर तो यही है। सो अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक n माइनस वन नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब देखो n माइनस वन नंबर का मतलब क्या है, अगर तुम n माइनस वन को बाइनरी रिप्रेजेंट, अभी देखो बाकी के नंबर्स हम कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे 1 डालो, 0 0 0 0 जो कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, और ये जो नंबर है ये फाइनल वाला नंबर है, मतलब नम्स ऑफ n माइनस वन, ये छोटा होना चाहिए ना, सो दिस शुड बी छोटा, आई मीन दिस शुड बी स्मॉल। तो मिनिमम होने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखो, फिर 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 लिखा तुमने, फिर यहाँ पे 1 लिखो और फिर यहाँ पे 0 लिखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और फिर यहाँ पे 0 0 0 0, और फिर यहाँ पे 1 1 फिर 0 0। हम बेसिकली अब कर क्या रहे हैं, हम सेम जैसे नॉर्मल बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, नॉर्मल बाइनरी नंबर्स कैसे होते हैं, पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 0 1 लिखते हैं, फिर 1 1 लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं 1 0 0। सो जैसे हम नॉर्मली बाइनरी नंबर लिखते हैं 1 से लेके 1 से लेके n तक, मतलब कोई सभी नंबर y तक, तो बस अपन जैसे ये नंबर्स फिल करते हैं ना, तो इधर भी हम वैसे ही फिल कर रहे हैं। सो दैट्स बेसिकली मतलब ये n माइनस वन का जो भी बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, वो वाला बिट रिप्रेजेंटेशन हमें ये जितने भी ये 0 0 पड़े हैं उनमें फिल करना होगा, वही हमारा n माइनस वन नंबर होगा। ओके, समझ आ रहा है। देखो अब मान लो कि हमें बाइनरी x दिया हुआ है, जो कि मान लो 1 0 0 1। ओके, x, और फिर n हमें दिया है मान लो 5 दिया है। अब फर्स्ट नंबर तो यही होगा, सेकेंड नंबर का ये तो फिक्स होगा, थर्ड नंबर का ये भी फिक्स होगा, फोर्थ नंबर का भी फिक्स होगा, ये फिफ्थ नंबर का फिक्स होगा ये। ठीक है, और इन सब नंबर्स का एंड क्या आना चाहिए हमें, 1 0 0 1 आना चाहिए। अब देखो चूंकि अभी ये वाला हमें छोटा वाला चाहिए ना, तो ये वाला छोटा चाहिए नहीं, छोटा चाहिए मतलब यहाँ पे तुम 1 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, बात वही है। अब फिर इससे बड़ा वाला चाहिए लेकिन छोटा वाला चाहिए, तुम क्या लिखो 1 0 यहाँ पे लिख दो। अब इससे बड़ा वाला चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए, तो तुम यहाँ पे 1 1 लिख दो। अब इससे बड़ा वाला चाहिए लेकिन छोटा वाला चाहिए, तो तुम यहाँ पे 0 0 लिख के यहाँ पे 1 लिख दो, बस बात खत्म। तो तुम क्या कर रहे हो, अभी n माइनस वन का इसका जो भी बिट मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको ही अपन इस पे फिल करते जा रहे हैं। ओके, तो समझ आ रहा है तुम लोगों को, और जो भी नंबर रहेगा वो ये ये n माइनस वन नंबर है ये, आई मीन
ये nth नंबर है जो कि नम्स ऑफ n-1 रहेगा, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम कैसे करेंगे, अभी देख बताता हूँ मैं ये तो प्रश्न, ठीक है। तुम एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ x मान लो, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक अरे में हम स्टोर करेंगे, ठीक है, जिसका नाम रहेगा हैश करके मैं एक वेक्टर लेता हूँ, क्या करूंगा, वेक्टर ऑफ इंट हैश, जिसका साइज रहेगा 32, क्योंकि 10⁸ तक दिया है इन्होंने, तो सो ये 32 बिट के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सारे के सारे को 0 किया, फिर अभी हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को x को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सो फॉर i इज इक्वल टू 31 से लेके i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, तो तुम क्या करो, हैश ऑफ i इज इक्वल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे करते हैं, x मॉड्यूलो 2, इसका रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद x इज इक्वल टू x बाई 2 करो, बात खत्म। अभी हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ x है, ठीक है। अभी हमें nth नंबर लेना है, ठीक है, जो कि नम्स ऑफ n-1 होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले n है ना, हम क्या कर रहे थे, n-1th नंबर ले रहे थे ना, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार n माइनस माइनस करेंगे और फिर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे, while n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 2 लेंगे, ठीक है। ये जितना भी नंबर आए, ये r का वैल्यू कुछ भी रहे, तो हम इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और ठीक है, हम पहले पोज इक्वल टू पहले 31 लेंगे, जो कि अभी ये जो हैश अरे थे ना, उसको हम फिल करेंगे जिधर जिधर भी 0 रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे हम क्यों फिल कर रहे थे, यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए ना, हमें चल जाएगा, मतलब जिधर जिधर भी 0 है हम वहां पे फिल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास वाइल हैश ऑफ पोज जब तक 1 है, तब तक तुम क्या करो, पोज माइनस माइनस करते जाओ। मतलब बेसिकली ये तब जाके रुकेगा जब हमारे पास हैश ऑफ पोज जब 1 जब 0 दिखेगा, तब तक ये हमें लेके जाएगा, ठीक है। जैसे हमें 0 मिला, तो हम क्या करेंगे, हैश ऑफ पोज शुड बी इज इक्वल टू r करेंगे और फिर पोज माइनस माइनस करेंगे। तो अब हमें n-1 नंबर भी मिल गया। तो जैसे अभी हमें n-1 नंबर जो कि nth नंबर है, जो कि nth नंबर अभी मिल गया इसका, लेकिन इसका अभी हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिला है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे, नॉर्मल वे में, फिर उसके लिए फिर से एक ऐसे करना पड़ेगा। एक मैं फैक्टर लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग फैक्टर इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, और लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फिर से फॉर i इज इक्वल टू 31 से लेके i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस करते जाओ, और फिर तुम क्या करो, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस फैक्टर, जो कि 2 टू द पावर i रहेगा, फैक्टर इनटू हैश ऑफ i, और फिर फैक्टर को डबल भी तो करना है। तो ये तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से अपन अभी नॉर्मल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम कर दो रिटर्न आंसर। तो इससे काम हो जाना चाहिए, ओके। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक तो हम पहली बार बिग ऑफ 32 जाएंगे, क्योंकि ये वाला केस के लिए 32 टाइम्स रन होगा, और फिर ये कितना है, वाइल n ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो लूप है ये लॉगरिथमिक ऑफ n तक जाएगा, ओके। वो लॉग n रहेगा, फिर उसके बाद अपन ये भी सॉल्व कर रहे हैं, ये भी रहेगा बिग ऑफ 32, ओके। सो बिग ऑफ 32 जो कि बेसिकली बिग ऑफ लॉग n हो जाएगा, ओके। अभी हम इसको एक कोड में लिखते हैं,
पहले अपन एक वेक्टर वाला अरे लेते हैं, हैश वेक्टर ऑफ इंट हैश 32,0, फिर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 31 से लेके आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आई माइनस, क्या करो तुम, हैश ऑफ आई इज इक्वल टू जो कि x है, x मॉड्यूलो 2 करते जाओ और फिर x इज इक्वल टू x बाय 2 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अभी हमें मिल गया। ओके, अभी हमें वो int pose इज इक्वल टू 31 और फिर while n greater than 1 का भी तो लेना है ना, so for that we need to do n minus minus ones, n minus 1 हो गया और फिर int r is equal to n modulo 2 और फिर जब तक ये हैश ऑफ पोज जब तक 1 रहता तब तक तुम पोज माइनस माइनस करते जाओ, जैसे ही 0 मिलेगा उस प्लेस अपन उस प्लेस में इसको फिल कर देंगे। ओके, और फिर ये यहाँ पे हैश ऑफ के पर यहाँ पे एक गलती कर दिया हमने, ठीक है, गलती कर दिया क्या, नहीं नहीं गलती नहीं है, सही है, सब कुछ सही जा रहा है। तो हैश ऑफ पोज इज इक्वल टू आर और फिर माइनस मैपिंग भी हो गया। अभी फिर से अभी वापस बाइनरी टू अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू पहले 0 फिर एक रहेगा फैक्टर इज इक्वल टू 1, so for int I is equal to 31 से लेके I should be less than or equal to 0 I minus minus, तुम क्या करो, आंसर will be is equal to आंसर प्लस फैक्टर into hash of I और फिर तुम फैक्टर is equal to फैक्टर into 2 कर दो, और फिर at the end of the day रिटर्न आंसर करो। अभी एक बार रन करके देखते हैं, होपफुली ये चल जाए कोड। जो कि रन टाइम एरर आ गया, रन टाइम एरर क्यों आ गया, रन टाइम एरर क्यों आ गया, सो 32 31 अच्छा यहाँ पे हम लोग n को घटाना भी तो है, सो n इज इक्वल टू n बाई, तो n को हाफ भी तो करना है ना। ओके, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए so n इज इक्वल टू n बाई 2, सो नाउ इट शुड वर्क। अच्छा ओके, सैंपल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, लेट्स सबमिट दिस कोड। अच्छा ओके, रन टाइम एरर आ रहा है अभी, ओके ओके अभी एरर इसलिए आया है क्योंकि ये जो नंबर करने के बाद ये जो अपना फाइनल आउटपुट आ रहा है वो लॉन्ग लॉन्ग इंट में फिट हो रहा है। अगर वो लॉन्ग लॉन्ग इंट में जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो 64 बिट में रहेगा। अगर कोई नंबर लॉन्ग लॉन्ग में आंसर आ रहा है ना, आंसर आ रहा है तो वो एट मैक्स 64 बिट का होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो अपन ने डिक्लेयर किया था ना वेक्टर ऑफ इंट हैश करके, इसका हमने 32 बिट्स का लिया था, अभी 32 का हटा के हमें 64 बिट का करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, चलो अभी एक बार 64 बिट करके देखते हैं। 64 यस 64 पर वो ट्रैवलिंग मतलब ये जो भी रहेगा ये 31 से ही स्टार्ट होगा। ओके एक बार चेक करके देखते हैं, रन ये नहीं तीस रहा है error, so I think we need to start it from 31, we should start from 63, we should start from, yes 63 और फिर ये भी 63
3. Okay. Hmm. Hopefully now it will pass the test cases in runtime. Okay. Reason unsigned integer overflow. Okay, we will go up to like till 10. It will satisfy this. Okay, so let's run again. Okay, तो प्रॉब्लम क्या था कि ये जो नंबर है वो ओवरफ्लो हो रहा था, वो 10 to the power 19 को भी क्रॉस कर रहा था, सो अपन ने कोई एक नीचे लोअर बाउंड रख दिया 10। ठीक है, अभी इसको सबमिट करेंगे। ओके, सो वी हैव गॉट सबमिटेड। थैंक यू।